जी दोस्तों, वेलकम अगेन। मेरा नाम है बहरोज़ और मेरे साथ हैं बतूल। और हमारा चैनल नॉर्थ अमेरिकन देसी है। पर आज जो हम जिस वीडियो या जिस टॉपिक पे हम बात करने लगे हैं, इट इज़ अबाउट कि क्या आपको जो है अपने प्लान्स या अपनी सक्सेस जो है वो लोगों से शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और ये सक्सेस और नॉन सक्सेस भी हो सकती है। लाइक अगर आपका कोई फेलियर है या सक्सेस है तो लोगों से आपको शेयर करना चाहिए, उनको बताना चाहिए। और अपने अगर आपके कोई फ्यूचर के प्लान्स हैं वो बताने चाहिए, नहीं बताने चाहिए। अच्छा, इस पे जो है वो मेरा और बहरोज़ का अक्सर डिस्कशन होता है कि हम जो है वो इस पे थोड़े से डिवाइडेड हैं। मुझे होता है कि नहीं करना चाहिए और बहरोज़ को जो है वो होता है कि नहीं, इट्स बेनिफिशियल कि अगर हम लोगों से डिस्कस करें। तो फेलियर से ज़्यादा आई थिंक इट वाज़ अबाउट, जो कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई थी, इट वाज़ अबाउट ब्रैगिंग कि मैं बहरोज़ से ये कह रही थी कि बहरोज़, अगर आप अपने हर चीज़ जो है वो अपनी सक्सेसेस लोगों को बताते हैं तो अ लॉट ऑफ टाइम्स जो है वो लगता है कि आप ब्रैग कर रहे हैं, कि आप बेसिकली जो है वो, जो कि आजकल सोशल मीडिया पे हो ही गया है कि हर कोई जो है वो अपनी बस बेस्ट से बेस्ट और बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ जो है वो लगा रहा है और शो ऑफ कर रहा है। तो वो जो वर्ड शो ऑफ है ना, यानी कि जिसमें कि जिसको कि उर्दू में कहते हैं कि आपने अपना दिखावा करना है, उस पे आज हम बात करना चाह रहे हैं। और ये कि वेदर और नॉट दिस इज़ राइट और रॉन्ग एंड इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट। बट दोनों चीज़ें, दिखावा भी या फ्यूचर प्लान्स भी, हम दोनों पे बात हाँ, करेंगे। लेकिन फेलियर जो तुम कह रहे हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, लेट्स बट नॉट पुट दैट इट्स टुगेदर। अबाउट या सक्सेस की बात आपको करनी चाहिए और आपको अपने फ्यूचर प्लान्स शेयर करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। हाँ, बिल्कुल, ठीक है? ये अच्छा, रखते सक्सेस हैं। पे मैं बता देता हूँ। हुँ। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों से शेयर करें, क्योंकि इस तरह होता ये है कि इंस्पिरेशन मिलती है लोगों को, लोग आपसे सीखते हैं। और जब आप लोगों से शेयर करेंगे तो लोग भी अपनी सक्सेसेस आपसे शेयर करेंगे। इसकी एग्जांपल ये है कि फॉर इंस्टेंस आई स्टार्ट माय बिजनेस ऑन द साइड एंड आई एम मेकिंग सम इनकम। अब मैं बिल्कुल खामोश रहा हूँ कि मैंने बताना नहीं है कि मैं कितने पैसे बना रहा हूँ या मैं कैसे बिजनेस कर रहा हूँ, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को, बिकॉज ये मेरा अपना मैटर है। बट अगर मैं किसी को बताऊँगा तो मैं उसको इंस्पायर कर सकता हूँ। इसी तरह अगर कोई और है और वो कोई इनकम जनरेट कर रहा है एक्स्ट्रा, या वो कोई ऐसा बिजनेस कर रहा है, अगर वो देखेगा कि मैं उससे चीज़ें शेयर करता हूँ, तो वो भी उसी उसी तर्ज पे वो भी शेयर करेंगे कि यार वी आर ओपन विद बहरोज़, वी कैन टॉक अबाउट दिस विद बहरोज़, एंड उससे चीज़ें शेयर करेंगे। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, हुँ। इज़ टॉकिंग अबाउट मनी। पैसे के बारे में लोग कहते हैं वो अपनी सैलरी मत बताओ, कितने पैसे बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, ये सब चीज़ें मत बताओ, पैसों की बात नहीं करते। आई डिसएग्री विद इट। आई थिंक द रिच पीपल आर रिच बिकॉज दे टॉक अबाउट मनी। दे टॉक अबाउट मनी जब वो किसी भी अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं या अपने सर्कल में बैठते हैं, दे टॉक अबाउट मनी, दे लर्न अबाउट मनी बाय टॉकिंग टू ईच अदर। हम लोग इसी चीज़ में फंसे रहते हैं कि यार ये मत बताओ, ये किसी से शेयर नहीं करो। और ना हम किसी से शेयर करते हैं ताकि कोई और सीखे, और इसी चक्कर में चूंकि हम किसी से शेयर नहीं कर रहे तो कोई हमसे भी शेयर नहीं करता और हम भी नहीं सीख पाते, और हम सारे जो हैं वो एक ही स्टेटस में फंसे रहते हैं। अच्छा, मेरा जो है वो पर्सपेक्टिव इसलिए डिफरेंट है बिकॉज़ मैं समझती हूँ कि जो तुम बात कर रहे हो ना कि शेयरिंग जो है वो करनी चाहिए अबाउट, लेट्स से अगर आप कोई एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी होम इम्प्रूवमेंट का प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई आपने साइड हसल स्टार्ट किया है, मनी मेकिंग वेज एंड ऑल दैट। आई फील कि जब तक आप एटलीस्ट हाफ वे थ्रू ना हो उस प्रोजेक्ट में, या आपने उसको स्टार्ट कर ना लिया हो, या अभी आपको उसमें महारत ना हो गई हो, तब तक आप उसके बारे में बात ना करें। और उसका रीज़न ये है कि अ लॉट ऑफ टाइम्स हम जो है वो उस चीज़ को बात करके, जो वर्ड होता है ना जिंक्स कर देते हैं, या कहने को लोग कहते हैं नज़र लग गई है, वो होता नज़र और जिंक्स, और इनमें तो बहुत से लोगों का बिलीफ भी नहीं है ना, या हिंदी में जैसे कहते हैं विश्वास भी नहीं है। हम बात कर रहे हैं जो लॉजिकली स्पीकिंग, कि क्या जो साइंस भी प्रूव करती है कि अ लॉट ऑफ टाइम्स आप जब किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल कि अगर आपका कोई एम्बिशन है, आपने कुछ करना है, और आपने वेट लॉस का गोल है फॉर एग्जांपल, और आपने शेयर कर लिया कि मैंने ये इक्विपमेंट खरीद लिया है, पेलेटॉन ले लिया है, या ये कर लिया, और अब मैंने या ट्रेनर हायर कर लिया और अब मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। जब तक यू आर नॉट एटलीस्ट हाफ वे देयर, डोंट डू इट। जब तक आपको उस पे फुल कमांड ना हो गई हो, महारत ना हो गई हो, मत करें। बिकॉज़ होता है कि आप उस चीज़ को लेकर इतने सीरियस हो जाते हैं कि अभी कुछ स्टार्ट हुआ नहीं है। उसकी बातों को लेके शेयर करके आपने उस ड्रीम को ऑलरेडी लिव कर लिया है। आपने, और ये बाय द वे इट इज़ अ प्रूवन स्ट्रैटेजी, लाइक नॉट अ प्रूवन स्ट्रैटेजी एज़ सच, इट इज़ अ प्रूवन जो कहना चाहिए फैलेसी जिसे कहते हैं, इफ आई एम यूजिंग द वर्ड राइट, कि ये अ, बात जो है वो साबित हो चुकी है कि जो लोग ये करते हैं वो उस चीज़ को, क्योंकि दे लिव द ड्रीम बाय टॉकिंग सो मच अबाउट इट, कि
उसका इम्पैक्ट ही ख़त्म हो जाता है और उसको फिर वो बातों में चीज़ रह जाती है और वो एक्चुअल अकॉम्प्लिश नहीं कुछ कर पाते। तो यानी कि वो चीज़ बस उन्होंने बात कर ली और उनको लगा कि उनको हाय मिल गया और उन्होंने वो काम कर लिया बिकॉज़ उन्होंने उसकी इतनी बात की और इवेंचुअली दे डोंट एंड अप डूइंग इट। तो ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़ जैसे कि मैंने कहा कि जब तक चीज़ कोई कंप्लीशन पे ना आ जाए या एटलीस्ट हाफ वे थ्रू ना हो, आप उसके बारे में बात ना करें। एक तो ये कि आपको उसके बारे में इतनी नॉलेज है भी नहीं अभी। अभी यू आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ, यू नेवर इवन नो हाउ थिंग्स विल शेप अप। अ लॉट ऑफ टाइम्स आप किसी चीज़ में हाथ डालते हैं, कोई प्रोजेक्ट में, कोई इन्वेस्टमेंट में, इसमें उसमें, और वो चीज़ नहीं कर पाते आप। लेकिन आपने उसके बारे में इतना जो है शोर मचा दिया होता है कि अब वो जो है आपके अपने लिए भी एम्बैरेसिंग हो जाता है, क्योंकि इट इज़ एम्बैरेसिंग व्हेन यू आर नॉट एबल टू अकॉम्प्लिश थिंग्स। तो आई थिंक यू रियली नीड टू वेट अंटिल इट्स डन और वेट एटलीस्ट हाफ वे थ्रू। ये मेरी अप्रोच है। अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू विच इज़, एक तो तुमने जो बात की है ना, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ओके। सो मैं बात कर रहा था विद रिगार्ड्स टू शेयरिंग योर सक्सेसेस, तुम बात हम्म। करिए शेयरिंग योर फ्यूचर प्लान्स। तो हम्म। चलो मैं तुम्हारे बात का एड्रेस करता हूँ एंड देन यू हम्म। एड्रेस द पॉइंट दैट आई मेड अर्लियर। मुझे क्यों लगता है कि आपको अपने फ्यूचर प्लान शेयर करने चाहिए इज़ वन, एक तो आपको सेंस ऑफ कमिटमेंट आ जाती है हम्म। विच इज़ के मैं जो हूँ अब से आई वांट टू स्टार्ट मेकिंग कंटेंट ऑन यूट्यूब। एंड एक तरीका ये जो तुम रेकमेंड करी हो कि भैया आप अपने पास रखें, खुद करें, और जब अच्छा खासा कर लें तब लोगों से शेयर करें। और मेरा पॉइंट ये है कि आप लोगों से शेयर करें ताकि आप कमिटमेंट हो जाए, ताकि आपको बाद में शर्मिंदगी हो जब वो महीने बाद पूछें भाई क्या हुआ तुम्हारे यूट्यूब का, कुछ हुआ नहीं, एंड देन सो यू फील प्रेशर के मुझे करना है क्योंकि मैं वो कमिट कर चुका हूँ लोगों से। बट बेरोज ये पर्सनालिटी टाइप भी है ना, देर आर सर्टन पीपल हु बेसिकली फील मोटिवेटेड एंड इफ पीपल आर फॉलोइंग अप विद देम, बट देर इज अनदर टाइप ऑफ पर्सनालिटी एंड अगेन यू माइट नो, व्यूअर्स जो हमारे देख रहे हैं, ऑडियंस, दे माइट नो अबाउट देमसेल्व्स कि आपकी क्या पर्सनालिटी टाइप है। अगर आपको लगता है कि कोई आपसे बार बार फॉलो अप कर रहा है और पूछ रहे हैं एक चीज़ जो आपने शेयर की थी जिसको कि आप अब अकॉम्प्लिश भी नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि अब वो आपके लिए एक सेंस ऑफ एम्बेरसमेंट हो रहा है बिकॉज जो दूसरा बंदा है वो आपसे बार बार पूछ रहा है यार वो तो जो तुमने कहा था या वो जो तुमने बोला था वो तो तुमने किया नहीं। तो आई थिंक ओके, हियर इज अनदर कैवियट। मुझे होता है कि आपको ये भी देखना चाहिए, टू योर पॉइंट अबाउट सक्सेसेस, लेट्स कम बैक टू दैट। जो फ्यूचर प्लान्स हैं उस पर तो चलो मैंने जो बात की वो की। मेरी और पॉइंट्स हैं वैसे फ्यूचर हाँ, प्लान पे, बट चलो ओके, मैं बैक एंड फोर्थ कर लेते सक्सेस हैं। के बारे में जो बात कर रही हूँ वो ये कह रही हूँ कि सक्सेस को भी आपको किस हद तक आप शेयर कर रहे हैं। एक तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, हाउ मच ऑफ द इंफॉर्मेशन आर यू गिविंग आउट, यू रियली नीड टू बी इन कंट्रोल ऑफ दैट। तो हाउ कंफर्टेबल आर यू फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विद द पर्सन यू आर शेयरिंग इट विद। बाज़-औक़ात ये होता है कि आप जिस बंदे से शेयर कर रहे होते हैं आपको उसका मोटिव नहीं पता होता या आपको ये नहीं पता होता कि वो बंदा आपसे फुली सिंसियर है या नहीं है। तो मेरी अप्रोच है कि आई रियली फर्स्ट असेस कि जो मैं जिस बंदे से बात कर रही हूँ या जिस बंदी से बात कर रही हूँ उसकी मेरे साथ कितनी लॉयल्टीज़ हैं, या इस शख्स का कितना इंटरेस्ट और कितना स्टेक है इस चीज़ में जो मैं कर रही हूँ। और ये कि इसको आपको पता होता है ना आपके दोस्तों में भी आपके फैमिली में भी कि कौन जो है वो इससे खुश होगा और कौन जो है इस बात को लेके जेलस होगा या इसको लेके जो है वो इसका बतंगड़ बनाएगा या इसको जो है वो उसमें इसका अलग एंगल होगा। कुछ लोगों को जेलसी नहीं होती, उनको हसद नहीं होता, लेकिन उनके पास एक हर चीज़ का एंगल होता है कि यार ये तो ऐसे भी हो सकता है, नहीं यार ये तुम गलत कर रहे हो। और जो बहरोज़ कह रहे हैं कि उससे आपकी सलाह भी हो सकती है, नहीं आप उससे सीख भी सकते हैं, लेकिन लॉट ऑफ टाइम्स यू आर नॉट लुकिंग फॉर दैट। आप वो क्योंकि वो बंदा जो आपको ये मशवरा दे रहा है वो एक्सपर्ट भी नहीं है, ये भी आप बात समझे ना। तो या तो ये कि आप ऐसे बंदे से शेयर करें जिसको कि आप ट्रस्ट करते हैं और आपको ये पता है कि ये बंदा आगे से मुझे एक सही मशवरा दे सकता है अगर देगा। लेकिन अगर कोई सिर्फ तनकीद कर रहा है और उसको क्रिटिक कर रहा है फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट बिकॉज दैट्स व्हाट दे डू, आई वुड नॉट शेयर दैट विद देम। ना मेरी अपनी सक्सेस मैं शेयर करूंगी उनसे और ना मैं अपने प्लान्स शेयर करूंगी। दिस इज हाउ आई ऑपरेट। अच्छा, अभी हम सक्सेस की बात करें। हाँ हाँ, अच्छा, चलो सक्सेस ओके पे हाँ। तुम वुड यू पुट ऑन लिंक्डइन यू गॉट प्रमोटेड, आई जस्ट गॉट प्रमोटेड, एंड जिस तरह लोग लगाते हैं, वो तुमको क्या लगता है वो सक्सेस है? आई डोंट इवन थिंक दैट्स, इट्स अ पर्सनल प्रेफरेंस। मैं शायद वो भी ना करूं बिकॉज मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है मेरा टाइटल। अगर वहाँ पे नजर आ जाएगा, आई अपडेट माई टाइटल, बट आई वोंट जस्ट ब्रैग अबाउट इट कि आई गॉट प्रमोटेड बिकॉज why would it matter to anybody if I got promoted? So this is my perspective. पर देखो, तुम इस तरह से तुम ब्रैगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हो, मैं इसको इंस्पिरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ कि जब मैं किसी को बताऊंगा वो बाकी लोग इंस्पायर होंगे, और इसी वजह से वो तो मुझे बताएंगे मेरे ताकि प्रमोट मैं होने उनसे से इंस्पायर हूँ। कोई क्यों इंस्पायर होगा? बहुत से लोग हो सकते हैं क्योंकि बिकॉज लेकिन दे लुक अप टू यू। मैंने तो किसी का वो नहीं लिया हुआ कि कोई मुझे देख के इंस्पिरेशन लेता रहे मुझसे। मुझे तो ये लगता है कि अब तो इट्स बिकम, क्योंकि वो लिंक्डइन का एक
इट्स लाइक फीचर एन हाँ एक फीचर है कि बस आप प्रमोट हुए तो आपने जैसे अपना टाइटल चेंज किया वो आपको ये ऑप्शन देगा कि डू यू वांट टू शेयर इट विद योर सर्कल। तो अब आपके पास ये ऑप्शन है कि आप शेयर कर सकते हैं और आप उसको मतलब अगर आप समझते हैं कि इट इज़ बेनिफिशियल तो आप करें। मैं ये नहीं कह रही कि लोग करते हैं और गलत करते हैं। मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रही हूँ कि मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को भी कोई फ़ायदा हो रहा है बिकॉज़ ये मुझे फ़ायदा हो रहा है इससे बाय गेटिंग प्रमोटेड एंड आई कुड चेंज माय टाइटल विदाउट लेटिंग द वर्ल्ड नो। बट दैट्स जस्ट हाउ आई ऑपरेट। बेरोज़ इज़ वेरी डिफरेंट एंड व्हिच इज़ व्हाई वी होल्ड अ वेरी डिफरेंट ओपिनियन और आज हम ये डिबेट कर रहे हैं। अच्छा, तो आई थिंक इसमें हम टोटली डिसएग्री करते हैं और प्रॉब्ली वो टॉपिक है जिसको अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे तो वी इवेंचुअली हैविंग सम फाइट ओवर दिस एज हाँ। वेल। पर यही डिफरेंस अगर मैं थोड़ा सा बताऊं कि आई एम काइंड ऑफ अ पर्सन जो कि अपने यूट्यूब चैनल्स पे, अपने लिंक्डइन पे आई ऑलमोस्ट शेयर एवरीथिंग अबाउट व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई हैव अचीव्ड, एंड बतूल इज़ इन अ डिफरेंट कैंप। और हम हमेशा हमारी स्पेशली इस चैनल को लेके जो हम को शेयर करते हैं उस पर ये डिबेट रहती है कि हम कितनी चीज़ें शेयर करें, कितनी चीज़ें ना करें। आई सी इट फ्रॉम ए साइड ऑफ इंस्पायरिंग अदर्स। और मुझे इससे क्या फ़ायदा है? मुझे इससे फ़ायदा ये कि बाकी भी ये देख के कि मैं शेयर कर रहा हूँ तो वो भी मुझसे चीज़ें शेयर करेंगे। तो इसमें ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही कोई मतलब होली पर्सन हूँ कि बस मैं सबको इंस्पायर करता रहूँ। इसमें मेरा अपना पर्सनल इंटेंशन भी है दैट इंटरेस्ट भी है। आई वांट टू क्रिएट ए कम्युनिटी। मैं ऐसे लोगों में उठना बैठना चाहता हूँ जो फ़ील करें कि यार बहरोज़ के साथ हम कंफर्टेबल हैं अपनी सक्सेस शेयर करने में भी। सो एनीवेज आई थिंक विल डिसएग्री, तो इस पे हम जितनी बात करेंगे लंबी होगी। अब आ जाते हैं फाइनल चीज़ पे जो कि थोड़ी सी हमने बात की और छोड़ दी, विच इज़ शेयरिंग द फ्यूचर प्लान्स। हुँ, तो शेयरिंग फ्यूचर प्लान्स में मैंने कहा था कि एक जो आपकी कमिटमेंट हो जाती है, हुँ, और दूसरा जो बात मैं कह नहीं सका एंड आई वांट टू मेक अ पॉइंट अराउंड इट इज़ आपको दूसरे से एडवाइस मिल जाती है। इफ़ यू आर अबाउट टू डू समथिंग विच इज़ रॉन्ग और विच इज़ राइट बट कैन बी डन बेटर, तो जब आप लोगों से शेयर करते हैं कि मैं जो हूँ सोच रहा हूँ अपनी जॉब स्विच कर लूँ। नाउ प्रॉब्ली यू आर काइंड ऑफ पर्सन जो हर किसी से बात नहीं करेगी, और तुमको पता है मैं ऐसा इंडिविजुअल हूँ जो कि मैं 10 लोगों से बता चुका हूँ कि मैं अपनी जॉब स्विच करने का सोच रहा हूँ। तो उस पर कुछ लोग मुझे कहेंगे मत करो, कुछ लोग कहेंगे कहो करो, एंड देन आई वुड बी एबल टू हैव मोर पर्सपेक्टिव टू असेस एंड मेक ए बेटर डिसीजन। तो मुझे लगता है कि आप मिस्टेक से बच जाते हैं या आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द डिसीजन यू आर टेकिंग। ये मुझे लगता है फ़ायदा है फ्यूचर बट प्लान शेयर करने में। ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट एज़ वेल ना। मतलब तुम शेयर करते हो तो तुम ये देख के करते हो तुम्हें कहीं स्पेस मिल रही है उस कन्वर्सेशन में जहाँ तुम शेयर करोगे। तुम अननेसेसरीली तो इस बात को नहीं शेयर करोगे ना। मतलब यू आर नॉट गोइंग टू शेयर इट विद जस्ट रैंडम ग्रुप ऑफ पीपल दैट यू आर हैंगिंग आउट फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ गैदरिंग, जहाँ तुम्हें अगर स्पेस भी नहीं मिल रही हो तुम अननेसेसरीली एक ये स्टेटमेंट तो नहीं दोगे जी मैं जॉब स्विच करने का सोच रहा हूँ। नाउ ओके देयर आर पीपल हु डू दैट बिकॉज दे वांट टू सी व्हाट द रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी लाइक। लेकिन I think you are in a camp where you're comfortable doing that. And I think you do not have that fear of being judged. और उर्दू में अगेन मैं आ जाऊँ हम बिकॉज इंग्लिश में कॉन्स्टेंटली बात करना शुरू कर देते हैं कि अगर आपको ये डर ही नहीं है कि आपको कोई जज करेगा या आपको कोई किसी एक तरीके से नज़रिए से देखेगा तो आप कर सकते हैं। और बहरोज़ उसी कैंप में है, यानी बहरोज़ उस साइड ऑफ द डिबेट पे हैं कि जहाँ ही इज़ ओके डूइंग दैट। मेरे लिए ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज़ नॉट दैट आई फ़ियर बीइंग जज, मे बी इट्स दैट टू, बट मुझे ये होता है कि आई ओनली डू इट विद पीपल आई एम वेरी कंफर्टेबल विद एंड वेयर आई नो कि मुझे आगे से कोई ऐसा मशवरा या ऐसी चीज़ मिलेगी इनसे क्योंकि बिकॉज़ ऑफ दे बीइंग द एक्सपर्ट ऑन दैट सब्जेक्ट। अदरवाइज़ मैं शेयर नहीं करती। या मुझे ये फीलिंग आए कि किसी से जो कि मुझे अगेन मैं कह रही हूँ कि मैं उन लोगों से शेयर करूँगी जहाँ के मुझे मेरा कंफर्ट लेवल है। अगर मुझे ये फीलिंग आ जाए कि ये इंसान का इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में तो आई विल नॉट शेयर दैट विद देम। दैट्स जस्ट हाउ आई ऑपरेट। और बट नेगेटिव क्या है? व्हाट इज़ द नेगेटिव इन टॉकिंग टू 10 पीपल अबाउट योर प्लान? I feel that once you have accomplished, it's only good to discuss it, not to discuss it prior to getting it accomplished. और उसका रीज़न ये बेरोज़ देखो ना, हर किसी का इंटरेस्ट नहीं है अ, तुम्हारे मुद्दे पे या तुम्हारी चीज़ में। बहुत से लोग हैं जो कि तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस को भी नहीं समझते। उन्हें नहीं पता तुम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो। अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल विल गिव यू एन एडवाइस अपने पर्सपेक्टिव से। And you might think कि this is the absolute truth. Not you, but a lot of people would think कि हाँ यार ये बात तो सही है। अच्छा होता क्या है कि जब आप इतने सारे लोगों का पर्सपेक्टिव सुनते हैं ना तो फिर आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं। A lot of times you start second guessing yourself. तो इसका प्रो भी है इसका कॉन भी है। Because when you're second guessing yourself, then you're not going to take that decision. You're not going to go for that. अगर कोई रिस्की चीज़ आप कर रहे हैं, आप नहीं करेंगे।
और रिस्क में हाई रिस्क हाई रिटर्न होता है। तो लॉट ऑफ टाइम्स आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, लेकिन आपने 4 लोगों को बता दिया, 5 लोगों को बता दिया, एक ग्रुप में बता दिया जिनको कि आपकी आइडिया नहीं है आपके सर्कमस्टांसेस का, और उन्होंने आपको एक सर्टेन एडवाइस दी, अपना कोई मशवरा दिया या अपना पर्सपेक्टिव बताया। नाउ यू आर कन्फ्यूज्ड। सो यू वर प्रीवियसली वेरी क्लियर अबाउट इट एंड यू वुड हैव गॉन अहेड विद इट, लेकिन अब आप नहीं कर रहे। तो इसके प्रोज भी हैं, इसके कॉन्स भी हैं। दैट्स हाउ आई फील। तो इट अगेन डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन कि हाउ स्ट्रांगली यू फील अबाउट सर्टन थिंग्स, एंड अगेन क्या डिसीजन कितना स्ट्रांग है, कितना उसका इम्पैक्ट फार रीचिंग है। बट तुमको ये फ़ायदा नहीं लगता कि तुमको 10 डिफरेंट ओपिनियंस मिल जाएंगे अगर तुमने 10 नहीं, लोगों से शेयर किया? मुझे नहीं लगता। मुझे मेरी अपनी रिसर्च होती है, मुझे अपने बारे में पता है, बिकॉज दीज पीपल दे हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव एंड देयर थिंकिंग फ्रॉम देयर एंगल। बिकॉज जब मैं किसी को एडवाइस कर रही होती हूँ तो मैं सोच रही होती हूँ what it would be like if I were in their shoes, and it's my perspective. So I don't know exactly what that person is like or in real life, और वो किस तरह बिहेव करता है, या उसके क्या इन्फ्लुएंसर्स हैं, या क्या उसका जो है वो नॉट जस्ट द माइंडसेट। दोस्तों के बारे में तो आपको पता ही होता है थोड़ा बहुत, लेकिन क्या उसके एक्चुअल फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस, एवरीथिंग क्या है उसका, ये नज़रिया सिर्फ उसके पास है। तो होता क्या है कि जब आप इस तरह का व्यू पॉइंट होता है आपका, आप किसी और का व्यू पॉइंट लेके चल रहे होते हैं, तो फिर आप उसके व्यू पॉइंट को लेके चल रहे होते हैं। अब कुछ भी गलत होगा आगे तो आप उस बंदे को तो ब्लेम नहीं कर सकते, और फिर आप ये भी सोचते हैं कि यार काश मैंने ये ना किया होता और अपने दिल की सुन ली होती। तो मैं उस तरह से सोचती हूँ। और अगर मैं बेरोज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो इट मे मेक सेंस फॉर समवन लाइक हिम कि आपके पास बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं और आप बहुत सारे ओपिनियंस को और आइडियाज़ को लेके चल रहे हैं, और दैट्स योर रिसर्च। बट मुझे अपने बारे में पता है, एंड दैट्स हाउ आई डू माई रिसर्च, कीपिंग माई परस्पेक्टिव इन माइंड, नॉट समबडी एल्सेस। आई होप आई एम क्लियर। या यू आर क्लियर, बट अगेन ये वो चीज़ें इसमें मैं और बतूल डिसएग्री करते हैं टोटली। और आई थिंक ये वीडियो में लंबी करेंगे तो आपको वीडियो में लड़ाई होती नज़र आएगी। बट नहीं, और लड़ाई हमारा होती नज़र मैं नहीं मजाक आएगी। नहीं कह रहा हूँ, बट होता ये कि हमारे सिचुएशन ऐसी है, जस्ट टू गिव अ फ्लेवर ऑफ आवर और इंटरनल स्कूप एज वेल, कि बहुत सी चीज़ें जिसमें बतूल इन्वॉल्व होती है, तो उसमें पॉइंट ये होता है कि इट इज़ हार्ड फॉर मी टू शेयर दैट विद 10 पीपल एंड गेट देयर ओपिनियन, क्योंकि बतूल का पॉइंट ये, अगेन ऑल द पॉइंट्स दैट शी इज़ मेकिंग एंड शी इज़ राइट फॉर हरसेल्फ, मे बी दिस इज़ हाउ शी इज़ एज अ पर्सन एंड इट अप्लाइज टू हर, कि चूँकि हम दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं, सो हेंस इसकी शेयरिंग कम होगी। अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो बिल्कुल मेरे से रेलेवेंट है, बतूल इन्वॉल्व नहीं है, तो उसमें बतूल डजंट हैव अ कंसर्न, कहती है ठीक है तुम्हारा अपना है, यू वांट टू शेयर इट विद द वर्ल्ड, गो शेयर विद द वर्ल्ड। बट जब व्हेन बतूल इज इन्वॉल्व, देयर इज मोर प्रिकॉशन, देयर आर मोर क्या कहते हैं, I mean, गिफ्ट्स। I keep, yeah, I keep things privy to myself a lot of times. I don't share a lot unless, like I said, I feel comfortable, and also the fact कि जब मुझे लगता है कि इससे किसी को फ़ायदा हो सकता है। अगर मुझे लगता है कि इसका किसी को फ़ायदा ही नहीं है, ये ऐसी चीज़ है कि मुझे किसी को लगे कि मैं ब्रैग कर रही हूँ अपनी सक्सेस के बारे में, या किसी को लगे कि यार ये सक्सेस जो ये मुझसे शेयर करी है, इसका क्या, व्हाट्स रियली द पर्पस ऑफ दिस। तो दैट्स हाउ आई फील। बट अगेन एवरीबडी इज़ डिफरेंट, और आप ये वीडियो देखेंगे, कुछ इस कैंप में होंगे, कुछ उस कैंप में हो सकता है सारे लोग बहरोज़ से एग्री करें, और हो सकता है कुछ लोग मुझसे भी एग्री करें। तो हमने सोचा था इस पे बनाने का, और यू नो वी वांटेड टू हेयर फ्रॉम यू एज़ वेल। प्लीज़ कीप योर कमेंट्स रिस्पेक्टफुल। आई रियली अप्रिशिएट अगर आप लोग जो है वो, हम यहाँ पे आके बहुत सी बातें अपनी आप लोगों से शेयर करते हैं, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि अ लॉट ऑफ कमेंट्स आर नॉट वेरी रिस्पेक्टफुल एंड पीपल आर मेकिंग personal comments, and that's really hurtful to us as well, because we take you as a family, our audience, and we want your opinion, we value your opinion, so make sure that it's not hurtful in any way. थैंक यू गाइस, थैंक्स अ Thanks लॉट। for watching.